Assalamu alaikum, welcome back to again my channel. Hope you all are doing great. आज का व्लॉग शाम के वक्त से स्टार्ट हो रहा है। बच्चों को मैंने सुला दिया था और ख़ुद मैं बैठ गई थी ड्रामा देखने के लिए। यहाँ पर ना मैं बनाना ब्रेड बनाने वाली थी। मेरे पास जो बनाना पड़े हुए थे ना वो ना ब्लैक से हो गए थे ऊपर से। तो जो बनाना ऐसे होता है ना वो महद नहीं खाता शौक़ से। तो मैंने सोचा कि मैं बनाना ब्रेड बना लेती हूँ, वो बहुत शौक़ से फिर ये खा लेगा। तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया था। उसके बाद मैंने 3 अदद बनाना ले लिए थे और उनको अच्छे से मैश कर लिया था। बनाना का छिलका बस बाहर से ही ब्लैक था, अंदर से जो बनाना थे ना वो बिल्कुल ठीक थे। इससे पहले कि वो ज़ाया हो जाते इसीलिए मैंने सोचा कि बनाना ब्रेड ही बना लेती हूँ। मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप लोग सिंपल हैंड बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं। बनाना को अच्छे से मैश करने के बाद मैंने इसमें 1 कप आइसिंग शुगर ऐड कर दी थी और 1/3 कप ऑयल का ऐड करके अच्छे से बीट कर लिया था। जब टेक्सचर अच्छे से फ्लफ़ी हो गया था तो मैंने इसमें 2 अदद अंडे शामिल कर दिए थे और मज़ीद अच्छे से बीट कर लिया था। और फिर मैंने इसके अंदर 1 कप ग्रेजुअली मैदा शामिल कर दिया था ताकि इसके क्लम्स ना बन जाएं और मज़ीद अच्छे से बीट कर लिया था। फिर मिक्सचर में मैंने 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैंने वनीला एसेंस शामिल कर दिया था। मिक्सचर को मैंने पैन में डाल दिया था और देचके को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था और प्री हीट देचके में मैंने उसको रख दिया था 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। फोर्टी 45 मिनट्स के बाद बनाना ब्रेड बिल्कुल रेडी हो गई थी। मैंने पहले इसको ठंडा कर लिया था फिर डीमोल्ड किया था ताकि बनाना ब्रेड जो है वो टूटे नहीं।
इसका कलर भी बहुत अच्छा आया था और ये बहुत सॉफ्ट बनी थी। इसको चाय या कॉफ़ी के साथ सर्व किया जा सकता है। ये बहुत मज़े की बनी हुई थी। अच्छे से ठंडा करने के बाद मैंने इसके स्लाइसेस कट कर लिए थे। अगर मैंने बनाना ब्रेड को 1 या 2 दिन तक स्टोर करना होता है, बनाना ब्रेड या प्लेन केक को इस तरह से चाय के साथ जब जो केक सर्व किए जाते हैं उसको स्टोर करना होता है ना, तो मैं इस तरह से ग्लास एयर टाइट जार में उसे रख कर स्टोर कर लेती हूँ। इस तरह इसका कलर भी ख़राब नहीं होता और मॉइस्ट भी रहता है केक और बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। यहाँ पर मैं अपना सिरेमिक का जो टूटा हुआ बाउल है ना उसको ठीक कर रही थी। एल्फ़ी के साथ जोड़कर मैंने इसको ना प्लांट पॉट बना लिया था। ये इतना प्यारा मुझे लगता है ना कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं इसको वेस्ट करूँ या इसको फेंक दूँ। तो फिर इसको मैंने प्लांट पॉट बना लिया था। और जब ये अच्छे से जुड़ गया था तो फिर मैंने ना इसके अंदर मिट्टी डाल के मनी प्लांट लगा दिया था और ये बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी। आज डिनर में मैं बनाने वाली थी अदना कबाब। ये एक टर्किश कबाब होते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो इसको मैं घर पे बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ना 500 ग्राम चेस्ट का चिकन ले लिया था, बोनलेस था ये, और इसका मैंने ना कीमा बना लिया था। अच्छे से मैंने इसको मिक्सर में डाल के ना कीमा बना लिया था इसका। उसके बाद मैंने उसी मिक्सचर में एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था और उसको भी क्रश कर लिया था। अच्छे से क्रश करने के बाद मैंने उसका पानी जो है उसको निचोड़ लिया था ताकि चिकन में ना हमारे मॉइस्चर ना आ जाए। अगर चिकन में मॉइस्चर आ जाएगा ना तो फिर योगा के कबाब हमारे टूट जाएंगे। तो मैंने अच्छी तरह जो है ये प्याज को निचोड़ लिया था मलमल के कपड़े में डालकर। उसके साथ ही मैंने एक अदद कैप्सिकम ले ली थी, शिमला मिर्च, और उसको भी क्रश कर लिया था और वो भी ऐड कर दी थी। उसका भी वो जो मॉइस्चर था उसको मैंने अच्छे से जो है वो टिश्यू पेपर से ड्राई कर लिया था।
फिर मैंने चिकन में ग्रीन चिलीज़ ऐड की थी, जो मैंने 3 से 4 अच्छे से क्रश कर ली थी। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर दी थी, और जो शिमला मिर्च और प्याज को मैंने क्रश किया हुआ था वो भी ऐड कर दिया था। और फिर उसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए थे। हरा धनिया और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन जूस भी डाल दिया था। स्पाइसेस में मैंने 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया था। 2 to 3 पिंच मैंने इसमें पेपरिका पाउडर भी शामिल किया था, ताकि कलर जो है वो अच्छा सा आ जाए। अगर आप लोगों के पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। और फिर मैंने इसमें 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया था, और मैरिनेट होने के लिए मैंने इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख दिया था। मिक्सचर को 1 से 2 घंटे मैरिनेट करने के बाद यहाँ पर मैं कबाब बना रही थी, और कबाब बनाने के लिए मैंने इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप की स्टिक ले ली थी, और पाम और फिंगर की मदद से ना मिक्सचर को अच्छे से उस पर फैलाकर दबा लिया था, ताकि कबाब कहीं से भी टूटे नहीं। उसके बाद ना मैंने तवे पर लो फ्लेम पर कबाब को सेक लिया था, ताकि मैं इसको ना इजीली स्टिक से रिमूव कर सकूं। 1 से 2 मिनट चारों तरफ से सेकने के बाद मैंने इसको स्टिक से रिमूव कर लिया था। जो दूसरा तरीका था कबाब को रेक्टेंगुलर शेप देने का, वो ये था कि मैंने इस तरह से कबाब को बनाकर गोल कबाब जो हम हैंड से बनाते हैं उसको बनाकर स्टिक से इसको प्रेस कर लिया था, ताकि ये अच्छे से जो है रेक्टेंगुलर शेप में भी आ जाए और कबाब जो है हमारे टूटे भी नहीं। और इस तरह से मैंने सारे कबाब बना दिए थे। कबाब को हम लोग जो है मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो इसका मॉइस्चर है ना वो ड्राई ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास चिकन है। अगर आप लोग इस कीमे में चाहें तो रोगन भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास रोगन ना हो तो आप लोग सिंपली इसमें बटर शामिल कर दें, उससे भी जो है कबाब जूसी बनते हैं। मैंने इसमें बटर ही शामिल किया था, और शायद मैं वो वीडियो का वो पार्ट जो है वो रिकॉर्ड करना जो है वो स्किप हो गया मुझसे। लास्ट पर कबाब जब अच्छे से बन गए थे तो मैंने इनको कोयले का जो है स्मोक दे दिया था। इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।